हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदय आप सभी का प्रोमिनेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग साइंस में बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम आरबीसी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिसके काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लिए हैं और इस टॉपिक से अच्छे खासे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि एग्जाम में आपका कोई प्रश्न ना छूटे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, क्या व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हिंदी में दोस्तों श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है। क्या श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का दोस्तों दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। यहाँ पर ल्यूको का अर्थ है व्हाइट, जबकि साइट का अर्थ है सेल्स यानी कि कोशिका। अब बात करें दोस्तों डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स की खोज किसने की थी, तो दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी की खोज गैब्रियल एंड्रल और विलियम एडिसन द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की संख्या की यानी इसकी मात्रा की, तो दोस्तों ये जो हमारे खून के अंदर 8 से 10,000 पर 100 ml HB में होता है। अगर दोस्तों हम इनके अनुपात की बात करें तो अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा 1 है यानी इसकी संख्या 1 है तो आरबीसी की संख्या इसके मुकाबले 600 होगी। देखिए, अगर हम इसके साइज की बात करें दोस्तों तो इसका जो आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसे रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुधिर की यानी ब्लड की सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। देखिए, अब बात करते हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन कहाँ होता है यानी उसका निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में होता है। और आप जानते हैं दोस्तों आरबीसी का निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। अगर हम इसके जीवन काल की बात करें दोस्तों तो इसका जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन तक रहता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये ब्लड में ही डेड हो जाता है यानी कि ब्लड में ही जाके ये ब्रेकडाउन हो जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी का पुनः निर्माण कहाँ होगा यानी इसका दोबारा जन्म कहाँ होता है, तो दोस्तों इसका दोबारा जो जन्म होता है वो ब्लड में ही होता है। कहाँ? ब्लड में ही होता है। अगर बात करें दोस्तों इसके शेप की तो इसका कोई भी आकार नहीं होता है। क्या नहीं होता दोस्तों? इसका कोई भी आकार नहीं होता है यानी कि इसका आकार अनिश्चित होता है, इरेगुलर होता है। कैसा होता है दोस्तों? इरेगुलर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसी आखिर क्या कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। देखिए, हमने पढ़ा था दोस्तों आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। चलिए अब जानते हैं डब्ल्यूबीसी वर्क कैसे करता है। देखिए दोस्तों, डब्ल्यूबीसी वैसे ही वर्क करता है जैसे अमीबा अपने फूड को खाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं अमीबा के बीच में अमीबा का केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस होता है और साइड में जेली लाइक लिक्विड यानी एक द्रव के रूप में कुछ होता है दोस्तों, जिसे साइटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव कहते हैं। अमीबा के पास जैसे ही कोई बैक्टीरिया आता है वह अपने फॉल्स लेग बनाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं इसने अपने फॉल्स लेग बना रखे हैं और अपने फूड को धीरे धीरे अपने अंदर लेकर उसको समाप्त कर देता है। अमीबा का भोजन करने तक की ये जो प्रक्रिया है इसको फैगोसाइटोसिस प्रोसेस यानी भक्षण प्रक्रिया कहलाती है। ठीक इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी शरीर के अंदर आने वाले रोगों पर अटैक करता है, इसीलिए इसको फैगोसाइटोसिस सेल्स यानी कि भक्षण कोशिका भी कहते हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ क्योंकि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की इम्यून क्षमता को भी बढ़ाता है, इससे रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, इसीलिए इसे इम्यून सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इम्यून सेल भी कहा जाता है। इसे सोल्जर सेल भी कहा जाता है क्योंकि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को बाहरी रोगों के अटैक से बचाती है। यानी कि जब भी कोई बाहरी बैक्टीरिया ये कीटाणु हमारे शरीर में अटैक करता है तो उससे ये लड़ता है, उससे हमारी ये सुरक्षा करता है, इसलिए इसे सोल्जर सेल्स और फाइटर सेल्स भी इसे कहते हैं। चलिए दोस्तों अब समझते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार। डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार हैं। पहला है दोस्तों ग्रेनुलोसाइट जबकि दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट। दोस्तों यहां पर क्या है कि जो ग्रेनुलोसाइट है उसके अंदर बैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एसोनोफिल्स आता है। बैसोफिल्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम होती है यानी मिनिमम होती है, जबकि न्यूट्रोफिल्स की संख्या मैक्सिमम होती है। इन तीनों का कोई स्पेशल वर्क नहीं है, इसलिए इन तीनों को हम साइड कर देते हैं और बाकी दोस्तों हम इन तीनों की बात करते हैं यानी कि एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। देखिए दोस्तों, इन तीनों का एक विशेष काम है इसलिए हम इन तीनों को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एंटीबॉडी की कि एंटीबॉडी किस तरीके से कार्य करता है।
देखिए जैसे ही हमारे शरीर में बाहर से कोई बैक्टीरिया या फिर कोई कीटाणु प्रवेश करता है, वैसे ही एंटीबॉडी दोस्तों क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एंटीबॉडी को पता चल जाता है कि कोई कीटाणु बाहर से शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है। ये तुरंत क्या करता है दोस्तों, तुरंत भागकर किसके पास जाता है, लिम्फोसाइट के पास जाता है, जिसको टी सेल भी कहते हैं। ये जो लिम्फोसाइट है ये क्या करता है, कीटाणुओं को मारता है और उसको मार मार के पटक पटक के खत्म कर देता है। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, एंटीबॉडी जाता है किसके पास, मोनोसाइट के पास, और मोनोसाइट से कहता है भैया लिम्फोसाइट भैया जी ने क्या किया है, उन कीटाणुओं को बैक्टीरिया का मार दिया है, आप जाइए और उसे खा लीजिए। अभी मोनोसाइट क्या करता है, उन कीटाणुओं को खाता है। उस कीटाणुओं के खाने की वजह से क्या होता है दोस्तों, इसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। कैसा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। अब आपको दोस्तों समझ आ गया होगा कि लिम्फोसाइट जो क्या करता है, बीमारियों को मारता है, और उसे खाने का काम कौन करता है, मोनोसाइट करता है। कौन करता है, मोनोसाइट करता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं WBC की संख्या की बढ़ने से और उसकी संख्या की घटने से हमारे शरीर में किस प्रकार के रोग हो सकते हैं। देखिए दोस्तों WBC की संख्या बढ़ने से क्या होता है, हमारे शरीर में ल्यूकेमिया नाम का एक रोग हो जाता है, इसमें ब्लड कैंसर भी हो जाता है। दूसरी बात करें दोस्तों, हम WBC की संख्या अगर हमारी बॉडी में घट जाए तो क्या हो जाता है दोस्तों, हमें ल्यूकोपेनिया नाम का रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारे अंदर जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि HIV एड्स में क्या होता है, WBC की जो संख्या है वो घटने लग जाती है। क्या होती है दोस्तों, घटने लग जाती है, क्योंकि ये HIV एड्स जो है वो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो लिम्फोसाइट सेल होता है उसको खा जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून क्षमता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है।